हेलो बच्चों, मैं राम कुमार पांडे इंग्लिश गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सिंटैक्स। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आपको। सबसे पहले सिंटैक्स होता क्या है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसका मतलब क्या होता है, तो आइए बात करते हैं। सिंटैक्स शब्द एंशिएंट ग्रीक से लिया गया है। इसका मतलब होता है सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य रचना। वाक्य रचना ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सिन, दूसरा है टैक्सिस। सिन का मतलब क्या होता है, टुगेदर। टैक्सिस का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डरिंग। टुगेदर मीन्स साथ साथ, इन ऑर्डरिंग मीन्स क्रम में। किसको साथ साथ लेंगे हम, किसको क्रम में लेंगे, आइए दर्शन करें। सिंटैक्स में क्या होता है सिंटैक्स, इसका मतलब होता है हम साथ साथ क्रम में साथ साथ रखते हैं। किसको रखें, आइए बात करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डेली गो स्कूल टू अर्ली मॉर्निंग इन द। बच्चों एक मैंने सेंटेंस लिखा, ये सार्थक है सेंटेंस अथवा निरर्थक, ये बात की चीज है। जहां तक बात है सेंटेंस क्या होता है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स द करेक्ट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो सही अर्थ ले वही वाक्य होता है। ये अर्थ सही नहीं देता, शब्दों का समूह तो है बट अर्थ सही नहीं देता। इसलिए सही अर्थ कब देगा, जब इसके क्रम को हम करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्रम को हम करेक्ट करेंगे। जैसे कौन करेक्ट कब होगा, तो कौन, आई क्या करता हूँ, जाता हूँ, वो जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, टू स्कूल, कब जाता हूँ, डेली जाता हूँ, किस समय जाता हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या हुआ बच्चों, ये ऑर्डर को हमने क्या किया, करेक्ट किया। तो यहाँ लिख दीजिए द करेक्ट ऑर्डर किसका, ऑफ द वर्ड्स, कहाँ, इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। बच्चों परिभाषा कैसी रही, डेफिनेशन कैसा रहा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का सही क्रम, वो भी कहा सेंटेंस में क्या कहलाता है, इज कॉल्ड सिंटैक्स। शब्दों का सही क्रम सेंटेंस में सिंटैक्स कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, ये आपका डेफिनेशन है। हमें नहीं लगता कि याद करना पड़ेगा, डेफिनेशन है बच्चों। अब क्या करना होगा, ओवरऑल मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो क्या क्या करना, सेंटेंस बना कैसे। ये क्या है बच्चों, ये है आपका सब्जेक्ट, क्या है ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है, ये नाउन है बट इसकी प्लेस वैल्यू कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है पूरा, ये भी कॉम्प्लीमेंट। बात करता हूँ सब्जेक्ट कौन कौन बनाता है। सब्जेक्ट में नाउन होते हैं और प्रोनाउन होते हैं। ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, इसमें नाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ओके, प्रीपोजिशन हो गया। आगे कॉम्प्लीमेंट में आगे हम जब वर्णन करें क्या करें, ये प्रीपोजिशन है आपका, ये क्या है,
आर्टिकल है आपका, द क्या है, आर्टिकल है आपका, ओके। मॉर्निंग क्या है, नाउन है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। तो मैं बात करता हूँ कि जब बात करें हम सिंटैक्स पढ़ने की तो हमें अध्ययन किसका किसका करना पड़ेगा, हमें नाउन का अध्ययन करना पड़ेगा, प्रोनाउन का करना पड़ेगा, वर्ब का करना पड़ेगा, एडवर्ब का करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन का करना पड़ेगा, कंजक्शन का करना पड़ेगा, एडजेक्टिव का करना पड़ेगा। Overall, we can say that if we are to study about subject, definitely we have to study or we will have to study about complete parts of speech. पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों कुछ इसमें भिन्न है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से कुछ भिन्न है। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के सदस्य हैं, केवल एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का सदस्य नहीं है और वो है द आर्टिकल। आर्टिकल ही, ये द जो है आर्टिकल ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का सदस्य नहीं। अब ये इकलौता है, बाकी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि पहले मैं जो छोटा हो उसका अध्ययन करें। तो बच्चों आज मेरा टॉपिक है सिंटैक्स का प्रथम टॉपिक क्या है, आर्टिकल। इसको पास करके देखिएगा वीडियो। आइए बात करते हैं आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल कौन कौन होता है, कितने होते हैं आर्टिकल? आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड बच्चों ये आर्टिकल है, आर्टिकल है निश्चित रूप से। लेकिन ये काम किसका करते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। आर्टिकल वास्तव में है नहीं है, ये काम एडजेक्टिव का करते हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं आर्टिकल में। जैसे नाउन रहता कहाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। प्रोनाउन कहाँ रहता, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन कहाँ रहते, फिगर ऑफ स्पीच में। शब्द कहाँ रहते, सेंटेंस में। स्टूडेंट्स कहाँ रहते, क्लास में। ठीक, तो जैसे सबको रहने का स्थान है वैसे इनको भी रहने का एक स्थान मिला है। आर्टिकल जिसकी हिंदी होती है उपपद। उपपद। अब बात करते हैं ए, एन और द। ए, एन और द क्या है, कहाँ प्रयोग होता है? अच्छा, शॉर्टकट में समय का बाउंडेशन होता है। तो मैं बात करूं एन का, आपको बता दूंगा तो ए अपने आप क्लियर हो जाएगा। एन का प्रयोग करते क्यों है, ए का प्रयोग पहले बता दूं। ए का प्रयोग करते क्यों है, एक वस्तु को डिनोट कराने के लिए। सेंटेंस में एक वस्तु है, इसको बोध कराने की जिम्मेदारी आर्टिकल को आ को मिलेगी। जैसे मैं गीत गाता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, क्या होगा, आई सिंग और सॉन्ग, आई सिंग सॉन्ग, मैं गीत गाता हूँ। लेकिन यहाँ पे आ आएगा, क्यों आएगा, मैंने इनवाइट नहीं किया, क्यों आएगा, इसे मालूम है जब भी कोई गीत गाएगा तो एक बार में एक गीत गाएगा। तो आ अपने आप को गीत कितनी, गीत की संख्या कितनी है, एक है, इसका बोध कराने के लिए आ पहुँच ही जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा आ का प्रयोग क्यों होता है। आ इज यूज्ड इन द सेंटेंस टू डिनोट लोनलीनेस कंडीशन और सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आ का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक है, इसका बोध कराने के लिए होता है। बट आ और एन कैन नॉट टेक प्लेस द मीनिंग ऑफ वन। आ और एन में इतनी क्षमता नहीं कि वो एक का स्थान ले लें। ओके बच्चों, आ का प्रयोग क्यों होता है, सेंटेंस में कोई भी वस्तु अकेली हो, इसका बोध कराने के लिए। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने ऐसा नहीं बोला मेरे हाथ में एक मार्कर है, लेकिन आपको मालूम है इनके हाथ में मार्कर की संख्या एक है, एक से अधिक होती तो इसका मतलब ये हो जाता कि इनके सर के हाथ में मार्कर हैं। तो देयर इज अ मार्कर इन माई हैंड। आ का प्रयोग मैंने हिंदी में नहीं किया एक का प्रयोग, लेकिन इंग्लिश में आ का प्रयोग आ गया। क्यों, ये जानता है कि मार्कर की संख्या अधिक। तो wherever gets only one thing, a will take place immediately। तो आ का प्रयोग क्यों होता है, जहाँ किसी सेंटेंस में एक वस्तु का होना पाया जाएगा वहाँ का प्रयोग। अब आ का प्रयोग करते क्यों है, तो इसके बारे में आप जानिए। एन का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल लेटर, वॉवेल लेटर है। लेकिन सबसे पहले इनका हम महत्व दें अथवा ना दें, हमें इनका महत्व अवश्य देना है। बचपन में हमने पढ़ा होगा अ, आ,
ई उ ए आए और ओ आओ। ये बच्चों 5 स्वर हैं, ये और ये ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर इंक पॉट अथवा आइसक्रीम, और ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला। इन सबके पहले आयन का प्रयोग होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये वॉवेल का फेस लिए हुए हैं, इसलिए होगा कि जब भी मैं इनको बोलूँगा, मैंने बोला एप्पल, एप्पल ऐसे साथ लिखेंगे तो ए आया, ये ए इनका सदस्य है कि नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ एलिफेंट, एली इनका सदस्य है कि नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ इंक पॉट तो इनका सदस्य है कि नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ आइसक्रीम तो आ इनका सदस्य है कि नहीं है। ऑरेंज बोलता हूँ तो ओ इनका सदस्य है कि नहीं। और अम्ब्रेला बोलता हूँ तो ये इनका सदस्य है। बच्चों ये वॉवेल लेटर का मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है, where we are getting the sound of vowel and will be applied for one thing. Is that clear? It doesn't matter whether vowel letter can produce only sound of vowel, consonant letter can also produce the sound of vowel. Just like मैं MA हूँ, I am MA, क्या होगा, आ का प्रयोग होगा या एन का क्या होगा। तो मैं MA हूँ, या एम लिखेंगे कि ए और एम लिखेंगे। बच्चों क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, एम यम नहीं बोलते, एम बोलते, इसलिए एम का प्रयोग होगा क्योंकि साउंड ये वॉवेल का। इसलिए मैं SP हूँ तो एन SP, एन LLB, एन MP, एन HMT। इन सब में हम S ऐसे लिखेंगे, L ऐसे लिखेंगे, M ऐसे लिखेंगे, H ऐसे लिखेंगे। एक्स्ट्रा ये आदि ये बच्चों कॉन्सोनेंट के लेटर हैं बट वॉवेल का साउंड देते हैं, इसलिए हमें एन का प्रयोग करना होगा। तो जहाँ हम वॉवेल का साउंड पाएंगे एन का प्रयोग करना होगा। हमें लेटर से रियली लिटिल टू टेक ऑफ लेटर ऑफ वॉवेल। तो इनके साउंड के अतिरिक्त जहाँ कहीं हमें किसी और का साउंड मिले वहाँ हम आ का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक जैसे बॉय, आ बॉय, बॉय बी से लिखेंगे, बा इनका सदस्य नहीं है बॉय, इसलिए हम आ का प्रयोग करते हैं। तो इनसे हटके जो भी साउंड मिलेगा वहाँ आ का प्रयोग करेंगे। ओके, क्लियर हुआ। एन का प्रयोग कहाँ होगा। कभी कभी बच्चों जैसे आर लिखते हैं, HOUR लिखते हैं, आवर हैं, पढ़ते आर हैं, आर, इसलिए एन का प्रयोग होगा। ऐसे ऑनेस्ट होता है, लिखते ऑनेस्ट हैं, पढ़ते ऑनेस्ट हैं, इसलिए एन का प्रयोग होगा। पहले हिस्ट्री से बना है हिस्टोरिकल, पहले हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल में क्या होता है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री से बना है, इसलिए पहले आ का प्रयोग होता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में लिखते हिस्टोरिकल हैं, पढ़ते हिस्टोरिकल हैं, इसलिए एन का प्रयोग भी होता है। आ का प्रयोग भी सही है, एन का प्रयोग सही हिस्टोरिकल के साथ। होटल की बात करें हम, पहले होटल में आ का प्रयोग होता था, तो होटल बोलते भी थे, लिखते भी थे। अब वो लिखते तो होटल है लेकिन पढ़ते होटल हैं, इसलिए एन होटल भी होगा। तो आ का प्रयोग करिए चाहे एन का प्रयोग। हेयर लिखते हेयर हैं, पढ़ते एयर हैं, इसलिए एन का प्रयोग होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। wherever you are getting vowel sound you will have to also apply n in place of us। that clear बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि आर्टिकल ये किस टाइप के आर्टिकल, आ अथवा एन, इनका नामकरण क्या है, किस टाइप के आर्टिकल हैं। बच्चों ये इनडेफिनिट आर्टिकल हैं, 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट माने अनिश्चित। क्यों, मैंने एक लड़का देखा, आई सा बॉय, मैंने एक लड़का देखा, मैंने एक लड़का देखा, बताओ लड़के का नाम क्या है। अगर मैं जानता होता तो मैं बोलता ना कि मैंने दुर्गेश को देखा, मैंने ज्ञानेश को देखा, तो मुझे मालूम होता तो मैं बोल देता। मुझे नहीं मालूम, इतना जानता हूँ लड़का है, कौन सा लड़का है नहीं मालूम, इसलिए आप कोई निश्चित बातें बता नहीं पा रहा है।
तो इनडेफिनिट आर्टिकल हम उसी को बोलते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल इज दैट व्हिच डज नॉट गिव एनी सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? जो आर्टिकल कोई निश्चित जानकारी ना दे सके वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। आ और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि कोई निश्चित जानकारी नहीं देता। जैसे मैंने एक राजा देखा, आई सा आ किंग। उस राजा का नाम क्या है? जानता होता तो बताता। मैंने विक्रमादित्य को देखा, मैंने दशरथ को देखा। तो राजा वेशभूषा से राजा है, कौन है? आई डोंट नो। तो सर्टेन इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग बट दिस इज द मेन फैक्टर, इट विल बी कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। अब क्या हुआ? द का प्रयोग कहाँ होता है? आइए दर्शन करें। द का प्रयोग द बॉय who was sitting there yesterday is absent today। वह लड़का जो कल वहाँ बैठा था आज एब्सेंट है। मैंने लिखा द बॉय who was sitting there is absent today। वह लड़का जो वहाँ बैठा था, द बॉय who was sitting there is absent today। वह लड़का जो वहाँ बैठा था आज एब्सेंट है। इसका मतलब उस लड़के को मैं जान रहा हूँ। तो द का प्रयोग कहाँ करते हैं? नॉन थिंग्स के लिए। तो द इज यूज्ड अबाउट विच वी हैव नोन अर्लियर। द का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जिसके बारे में मैं पहले से जान चुका हूँ। जैसे दुकानदार के यहाँ मैं गया और किताब मैंने मांगा, दुकानदार कहता है द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। जो किताब तुम चाहते हो वो प्रिंट नहीं हुई। इसका मतलब वो उस किताब को जानता है, वो इस किताब को जो मैं चाहता हूँ। इसलिए द का प्रयोग हम नॉन थिंग्स के लिए करते हैं जिसके बारे में जानता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट थिंग आर्टिकल। द को हम क्या बोलते हैं? द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो बच्चों, एक हुआ इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा हुआ डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल के दो भाग होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। ओके, तो ये दो प्रकार के हुआ। अब बच्चों में थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो इसके बारे में अधूरा छोड़ भी नहीं सकता। आइए बात करते हैं। द आ का आ इक्वल्स टू एनी। एक लड़का देखा, एनी कोई लड़का देखा। ओके, आ इक्वल्स टू एनी, आ इक्वल्स टू पर, अ डे बराबर पर डे। आई गॉट 20 रुपीज अ डे और पर डे। तो आ बराबर पर, आ इक्वल्स टू 1। आ का मतलब कॉमन नाउन में जब हम सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज करेंगे, एक के लिए आ का प्रयोग होता है, वन का प्रयोग नहीं होता है। आ इक्वल्स टू 1, आ इक्वल्स टू सेम, आ इक्वल्स टू एनी, आ इक्वल्स टू पर, आ इक्वल्स टू 1, आ इक्वल्स टू सेम। एक तो ये हुआ बच्चों। दूसरा जो डेप्थ में जाना है, जिसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जनरली तुम लोग सुने होंगे क्या, ये क्या लिखा मैंने? द। इसको मैं दा पढ़ूँ, इसको मैं दी पढ़ूँ, दा को ही दी पढ़ूँ या दी को ही दा पढ़ूँ, दादी सेम है या दी अलग है, दा अलग है। गलती से मैं दा बोलता हूँ या दी बोलता हूँ। कब दा बोले कब दी बोले। तो दा हम दी कब बोलेंगे, हम दा कब बोलेंगे। वॉवेल साउंड के पहले हम दी बोलेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम दा बोलेंगे। दैट क्लियर? वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट। दी वॉवेल के साथ और कॉन्सोनेंट के साथ दा बोलेंगे। शब्द एक। अब बात करते हैं, लेकिन जैसे दी ऑरेंज, दी ऑरेंज, द बॉय, दी ऑरेंज, द बॉय। बट कंडीशन जब हम एक दूसरे को दूसरा मानेंगे, जैसे मैं बोलूंगा कि कालिदास was the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास ही भारत के शेक्सपियर थे। क्या लिखना है?
कालिदास वॉज दी शेक्सपियर। शेक्सपियर ये शाह है, ये कंसोनेंट है। मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे दा बोलना चाहिए। यहाँ क्या बोला मैंने, दी बोला। क्यों? क्योंकि कालिदास को मैंने शेक्सपियर माना, कालिदास प्रॉपर है और ये शेक्सपियर कॉमन नाउन बन गया। कालिदास ही भारत के शेक्सपियर हैं, तो इंग्लैंड का कोई और होगा, जापान का कोई और होगा। इसका मतलब ये ब्रांड बन चुके हैं, ये शेक्सपियर एक कॉमन नाउन बन चुके हैं। तो जब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन कंसीडर करते हैं तो जहाँ दा का प्रयोग होता है वहाँ दी का करेंगे, जहाँ दी का प्रयोग होता है वहाँ दा का प्रयोग करेंगे। ये आज तो मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया, थोड़ा सा और मैं आगे ले जाऊँगा। जैसे कोई क्रूएल है, मानिए किसी व्यक्ति का नाम लेता हूँ, किसी का नाम लेना पड़ेगा, काल्पनिक नाम लेता हूँ, अनुज। अनुज इज द शाइलॉक ऑफ प्रेजेंट टाइम। अनुज इज द शाइलॉक ऑफ प्रेजेंट टाइम। शाइलॉक क्या है? शाइलॉक क्या है? क्रूर मनी लेंडर। मनी को लेंड करता है लेकिन क्रूर है, ब्याज बहुत लेता है। ओके, तो जो ऐसा काम करेगा वो शाइलॉक होगा। तो अनुज को मैंने क्या माना, शाइलॉक मान लिया। ये काल्पनिक नेम है, अगर किसी का रियल नेम होगा, मेरा इंटेंशन रियल नेम लेने का नहीं है, मैं बता दूं एक इमेजिनरी नेम है। कोई नाम तो लेना ही है, कोई रखाया हो तो माइंड न करें। अनुज इज द शाइलॉक, जो क्रूर मनी लेंडर है उसको शाइलॉक बोलते हैं। और जो सॉफ्ट मनी लेंडर है, एक नाम लेता हूँ अनुज 1, अनुज 2 कर देता हूँ, या तनुज बोल देता हूँ। तनुज इज द एंटोनियो। यहाँ क्या बोला मैंने, दी बोला, और यहाँ एंटोनियो। एंटोनियो क्या है? अनुज इज द एंटोनियो ऑफ प्रेजेंट टाइम। अनुज ही प्रेजेंट टाइम का एंटोनियो है। एंटोनियो सॉफ्ट मनी लेंडर है, ये क्रूएल मनी लेंडर है। तो यहाँ पे ये ए वॉवेल है, मुझे दी बोलना चाहिए था, क्या बोला मैंने, दा बोला। और यहाँ ये शाइलॉक, ये कंसोनेंट है, मुझे दा बोलना चाहिए, मैंने दी बोला। और मुझे दी बोलना चाहिए, मैंने दा बोला। तो जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन मानेंगे तो ऐसी स्थिति में दा विल बी रिप्लेस्ड बाय प्लेसिंग इट दी, एंड दी विल बी रिप्लेस्ड बाय प्लेसिंग दा। Now I would like to finish my topic. Further topic will be taught on the very next video. अब मैं इसका अगला भाग मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा, अगले वीडियो में डालूँगा। तो आपको मालूम होगा, मालूम तभी होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज आपको मालूम है, बता दूँ मैं, किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर सिंटैक्स पढ़ा दीजिए, इसलिए मैंने आज सिंटैक्स का वीडियो डाला है। ऐसे आप कमेंट करते रहिए, डालते रहिए, आपको रिक्वायरमेंट क्या है मैं पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।